राधे राधे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। हमारे सभी युवा एवं हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, सभी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन लेवल होता है बहुत अच्छा होता है, जो हमारे ब्लड के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अत्यधिक लाभदायक होता है। और इसमें हम जो साधना करना चाहते हैं साधना करें, योग करना चाहते हैं योग करें, व्यायाम करना चाहते हैं व्यायाम करें। तो आज मैं आपको हठ योग के बारे में बताता हूँ कि हठ योग जब हम ध्यान लगाते हैं तो अक्सर सभी को ये शिकायत होती है कि हमारा ध्यान लगता नहीं है। तो हठ योग करने से आपका ध्यान अपने इष्ट के प्रति लग जाया करता है और बाहरी जो वातावरण है उसका प्रभाव हमारे मन, बुद्धि और शरीर पर नहीं होता है। तो ये गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। अर्जुन के पूछने पर कि ये योग भक्ति मार्ग ठीक है या साकार भक्ति ठीक है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि साकार भक्ति श्रेष्ठ है। साकार भक्ति इसलिए श्रेष्ठ है कि आम जन योग मार्ग पे नहीं जा सकते। योग मार्ग बेहद कठिन है, ये ऋषि मुनियों का मार्ग है, और जो आम जन है वो साकार भक्ति के माध्यम से मुझको प्राप्त कर सकते हैं। तो साकार भक्ति के अंदर प्रेम महत्वपूर्ण होता है, और प्रेम महत्वपूर्ण होता है, और आपका ध्यान आपके इष्ट की तरफ होना चाहिए। तो आपकी जो श्वास चल रही है, इस श्वास के अंदर जो श्वास अंदर जाती है और जो बाहर आती है, उसके अंदर आपका जप चलना चाहिए। कि जो साकार भक्ति है इसके अंदर जो 8 प्रकार है उसमें जप आता है। जप में आपका जो ध्यान है वो आपका ध्यान इष्ट पे लगेगा, और साथ में जप में आपका जो नाम है, जो आप नाम जप रहे हैं, उस नाम का जप श्वास जब अंदर जाएगी और बाहर आएगी उसमें आपको वो जप करना है। जैसे मैं राम जप करता हूँ, मैं राम जी का ध्यान करता हूँ, राम की छवि अपने आगे चक्र पे स्थापित करूँगा, और राम जप करते समय मेरी जो जीभ है ये तालू से छुली रहेगी। उलट के आप तालू से छुला दें तो ये आपका एक हठ योग का एक क्रिया है कि आप जीभ को तालू से छुला देंगे, और उस समय जब आप जप करेंगे तो आपका जप करते समय आपका ध्यान स्थिर रहेगा। देखिए आप, तो मैं राम का जप करूंगा, मेरी श्वास जो अंदर जाएगी उसमें रा जाएगा, और श्वास जो बाहर आएगी उसमें माँ आएगा। श्वास जो अंदर जा रही है उसमें रा, और सांस बाहर आ रही है उसमें माँ। राम 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 राम। और राम जब जपेंगे तो राम की छवि हमारे आगे चक्र पर स्थापित होनी चाहिए, और आगे चक्र पर स्थापित होने के बाद हम जब बंद करेंगे तो हमारी छवि जो है उस छवि पे हमारा ध्यान रहेगा, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, और हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम भाव रहेगा। तो हमारी जीभ तालू से छुड़ी हुई थी, हमारे आगे चक्र पे राम जी की छवि स्थापित थी, हमारी श्वास में जो है राम का जप चल रहा था। तो इस तरह से हमारी छवि पर हमारा ध्यान स्थापित हो जाता है, तो हमारा मन राममय हो जाता है। तो ये हठ योग की क्रिया आप अपने जीवन में अपनाएं, और प्रातःकाल और सायकाल, जो संध्या काल होता है इवनिंग टाइम में, और प्रातःकाल, इस दोनों टाइम का इस्तेमाल करें, और इस दोनों टाइम में आप ध्यान लगाएं और अपने मन को प्रसन्न करें, अपने भाव को प्रसन्न करें, और अपने हृदय को प्रेममय करें। तो ये जो हमारा भारतीय दर्शन है, जैसे जैसे आप इस पर आगे बढ़ेंगे तो अगर हम करेंगे तो हमारे निश्चित हमारे घर के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रेरणा
हमारी युवा शक्ति को मिलेगी और वो भी हमारे जो भारतीय जो हमारी संस्कृति है उस पर आगे बढ़ेंगे और उस संस्कृति के माध्यम से हमारा जो धर्म है सनातन, इसका विस्तार पूरे विश्व में होगा, क्योंकि हमारी युवा शक्ति आज पूरे विश्व में फैली हुई है। और जहाँ जहाँ ये युवा शक्ति रहेगी और हमारे भारतीय संस्कृति को जब ये पालन करेंगे तो निश्चित मानिए कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है पूरे विश्व के अंदर जो है फैल जाएगी। तो आप ध्यान लगाएं। जय राम जी।